हेलो, कैसे हो दोस्त। गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब लोग। आपका त्योहार कैसा गया मकर संक्रांति का। हमारे यहाँ तो आज मकर संक्रांति बनी है। आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति कल बनी है कि आज बनी है, कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर आप लोग। और आपके यहाँ मकर संक्रांति पे क्या क्या होता है। हमारे यहाँ तो बाजरे के आटे की टिकिया बनती है और मगोड़े बनते हैं। और हमारे यहाँ मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी वगैरह जो होती है वो हमारे जैसे बहन बेटियां होती हैं ना ससुराल अपने, उनके घर भेजी जाती हैं ये सब चीज़ें। और चावल हो गए, मतलब दालें हो गई, कपड़े हो गए, बिछुए, जो भी चीज़ें होती है सुहाग की, वो बहन बेटी को दी जाती है। जैसे भाभी वगैरह हो गई हैं तो वो नंद के लिए ये सब सामान निकालेंगी, निकाल के पूजा करेंगी। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें मनस के, और चांदी की कोई बिछुए हो गए या कोई मतलब मंगलसूत्र हो गया, जो मतलब कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब ये सब चीज़ें भेजती हैं नंद के लिए। कपड़े लत्ते हो गए, काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं जो देनी पड़ती हैं, सुहाग का सामान उनको। और ये मैं मूंगफली, गज्जक, रेवड़ियाँ और ये सब सामान जाता है। जो हो सके तुम दे सकते हो, उसमें जितना हो सकता है। और हमारे में खिचड़ी तो नहीं बनती है, बहुत सौ के में खिचड़ी बनती है, पर हमारे लोगों के में ये खिचड़ी नहीं बनती है। हमारे यहाँ सिर्फ तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल चटकाए जाते हैं, पहले चटका के फिर उसको मतलब बूरा डाल के लड्डू बना लो या पंजीरी बना लो। शाम को उसका भोग लगेगा। बाजरे की टिकिया, मंगोड़ियाँ जो भी बनाते हैं ना, उसको हम भोग लगाते हैं उससे शाम को भी। और सुबह तो ये सब पूजा होती है, पूड़ी उड़ी कुछ भी बना लो और ये सूखा सामान मनस के रख दो। और जैसे बहन बेटी होती है उनको दे दो, मंदिरों में बाबा वगैरह होते हैं उनको लिए दे दो। और जैसे अपने आस पड़ोस में हैं, जैसे हमारे पड़ोस में भाभी हैं, वो हमको दे के गई हैं, पैसे दे के गई हैं, रेवड़ी वगैरह ये सब दे के गई हैं ना। हमने इसका भी वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाला है। ये सब हमारी पड़ोस की भाभी दे के गई हैं हमको पैसे और रेवड़ी वगैरह जो भी, क्योंकि अभी तो हमारी भाभी है नहीं, जब हमारी भाभी होगी तो वो भी हमको देगी। और हमारे यहाँ तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। ये सब मतलब मकर संक्रांति में हमारे ये होता है। और आज हमारे मकर संक्रांति के दिन हमारे खाटू श्याम मंदिर में और बाबा जी की मतलब कलश यात्रा निकली है। बहुत अच्छा लग रहा था कलश यात्रा। और 22 जनवरी को उनका मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा हवन होगा यहाँ पर और भंडारा होगा ज़बरदस्त। और क्या यहाँ पर मतलब ऐसी कलश यात्रा जैसे अब थोड़ी निकली है, उसमें जैसे पहले हुआ था ना, ऐसे अब फिर होगा 1 साल पूरा होने पे। तो हम वो भी वीडियो डालेंगे और आपको दिखाएंगे। आज हमने कलश यात्रा में गए थे खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक। ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, मतलब थोड़ा सा ही गए थे पास में। हमें पता नहीं चला था ना कितने बजे का टाइम था। हम इंतज़ार करते रह गए, वो दूसरी साइड से ले गए, तो हमारे घर की इधर से निकली थी तो हम उसी में थोड़ा सा शामिल हो गए थे। बाबा के पास गए थे हम। और जो कलश वगैरह उठाता है तो उसको तो ज़्यादा पूजा पाठ करनी होती है। और ये हमारे मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा गया है, बहुत मस्त गया है। हमने खूब इंजॉय करा है इसमें, खूब फूले, मूंगफली, गज्जक ये सब खाई है। और शाम को भी अभी ये खाना बनेगा हमारे, ये भी मतलब भगवान जी को भोग लगेगा। उसके बाद हम परिवार में अपने खाएंगे, पड़ोस में जिसको जो देते हैं पड़ोस में उनके घर भी पहुंचाएंगे। और हमारे बलराम भाई मांगते हैं, उनके लिए भी है। पर आप इतनी दूर रहते हैं राजस्थान में, और आरती दीदी भी इतनी दूर रहती हैं, तो आप दोनों को हम कैसे देंगे। और हमारे जीजू भी हैं, तो जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हैं हमसे काफ़ी दूर दूर हैं। पास में होते तो हम उन लोगों के यहाँ भी प्रसाद पहुँचाते हैं, पर क्या कर सकते हैं। हर सभी को राधे राधे। हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करने जाते हैं। आप सभी को राधे राधे। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।